बार नीट यूजी की जो काउंसलिंग एमसीसी बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग हो रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पहले क्या होता था बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग ऑल इंडिया नहीं कराता था, लेकिन अब नीट के स्कोर पर ही बीएससी की ऑल इंडिया की काउंसलिंग यहाँ पर कराई जाएगी, राइट। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं यहाँ पर, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कम से कम 7 से 8 बदलाव यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, जिस पर फ्रेंड्स जो बदलाव किए गए हैं इस पर आपकी जो कट ऑफ है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ सकता है। हालांकि मैं आपको बदलाव भी दिखाऊंगा क्या चेंजेस किए गए हैं, साथ ही यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि पूरी डिटेल में कि यहाँ पर कैसे कैसे क्या काउंसलिंग कराई जाएगी। आगे आगामी आने वाले समय में भी मेरी वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस, यहाँ पर दिया है कि ऑल इंडिया कोटा की क्या फुल फॉर्म है एएमयू, तो आप इसको एक बार देख लीजिए, राइट। यहाँ से आपको अपना इंडेक्स दिया गया है कि कौन से पेज पर क्या क्या दिया गया है, एक बार इसको देखने से पहले इस इंडेक्स को जरूर देखें, जिससे आपको देखने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, जैसा कि यहाँ पर 4th पैराग्राफ में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें ये बोला गया था कि अब 2021 में जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी वो 4 राउंड में कंडक्ट कराई जाएगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, साथ ही यहाँ पर मोप अप राउंड और उसके बाद ऑनलाइन स्ट्रिक्ट वैकेंसी राउंड। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पहले क्या होता था 2 राउंड होते थे, 2 राउंड होने के बाद जितनी भी सीट बचती थी वो सभी स्टेट को रिवर्ट कर दी जाती, वापस कर दी जाती थी और वो सीट स्टेट कोटा के थ्रू उनको भरी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि अब ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होंगे, 4 राउंड में जितनी भी ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट होती है वो सभी ऑल इंडिया कोटा से ही भरी जाएंगी, कोई भी सीट किसी भी स्टेट को रिवर्ट नहीं की जाएगी, जैसा कि इसमें साफ साफ लिखा गया, राइट। तो अब एक सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पहला बदलाव आप ये देख लीजिएगा कि अब ऑल इंडिया कोटा के 4 राउंड होंगे, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। लेकिन फ्रेंड्स एक दिक्कत यहाँ पर ये रहती है छात्रों के लिए, यहाँ पर जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, ये आप देख सकते हैं ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पर एक साफ लिखा है कि देखिएगा, डीजेएसएस शैल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एनी अदर काउंसलिंग। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, अगर आपको सीट मिल जाती है, राइट, और सीट मिलने के बाद उस सीट पर आप एडमिशन ले लेते हो, तो जो नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, मतलब अदर जो काउंसलिंग होगी, चाहे ऑल इंडिया की काउंसलिंग सही चाहे वो स्टेट की काउंसलिंग सही, आप उसके लिए फिर एलिजिबल नहीं रहोगे। या फिर फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद आप उस सीट को अपग्रेड कराकर सेकंड राउंड में भी वही आपको सीट मिल जाती है, फिर भी आप किसी भी अदर स्टेट की काउंसलिंग या किसी मोप अप राउंड या कोई अदर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, या फिर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली और सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है, तो आप नेक्स्ट राउंड या अपनी किसी भी स्टेट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए जो है डिसएडवांटेज है। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करें तो प्लीज एक बार ध्यान से और सही वे में इसको प्रिपरेशन करेगा। ऐसा ना हो कि फर्स्ट राउंड में आपको जो सीट मिल जाए या सेकंड राउंड में सीट मिल जाए, फिर आप कहो कि नहीं मुझे ये सीट चाहिए नहीं, मुझे दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आप ऐसे में एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आपको सीट मिल जाती है और आप उस सीट को छोड़ देते हो, तो आप ना ही स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे, ना फिर आप ऑल इंडिया कोटा के मोप अप राउंड, सेकंड राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड, किसी भी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये ध्यान रखिएगा। तो आप जब भी चॉइस फिलिंग करें तो आप एक सोच समझकर सही वे में चॉइस फिलिंग करें। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल में समझा पाऊं। फिलहाल इस वीडियो में आपको बस ज्यादातर ये बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं, पूरा डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। उसके बाद यहाँ पर आप फ्रेंड्स देखिएगा इसमें क्या क्या कौन कौन सी सीट पर कितनी कितनी कौन से जो कॉलेज है उनकी सीट पर ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। 2 चेंजेस मैंने आपको पहले बता दी। पहला तो आपका था ऑल इंडिया कोटा का 4 राउंड होना। दूसरा चेंजेस था कि आपकी जो सीट पर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। जब जो ऑल इंडिया कोटा की जब सीट मिल जाती है या आप उसको छोड़ते हो, तब आपको किसी दूसरे स्टेट में एडमिशन लेने का मौका नहीं मिलेगा, अदर राउंड में आपको काउंसलिंग कराने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट पर काउंसलिंग कराई जाती है। 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएचयू, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डोमिसाइल कोटा, इस सभी 100% सीट पर ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगे। 100% ईएसआईसी में पार्टिसिपेट कॉलेज जितनी भी सीट है 100% सीट ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करेंगी। एएफएमसी जो कि रजिस्ट्रेशन पार्ट एंड आईपी यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी एंड एसजेएच एंड एबीबीआईएमएस एंड आरएमएल ईएसआईसी डेंटल दिल्ली, इसकी 15% सीट ऑल इंडिया कोटा प्लस 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट रहेंगी, राइट। उसके बाद 100% एम्स की सीट रहेंगी, 100% जिपमर की सीट रहेंगी और बीएससी नर्सिंग की केवल 8 सेंट्रल इंस्टीट्यूट है जो कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये सभी कॉलेज जो परसेंटेज दी गई है वो आपकी ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करने वाले, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे बता देता हूँ आपको कि नेक्स्ट इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा में मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड है, सेकंड राउंड, मोप अप राउंड और रजिस्टर्ड वैकेंसी राउंड, यहाँ पर ये बोला गया है कि एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विल बी द एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे, आप ये पार्टिसिपेट यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा जो फ्री सीट रहेंगी, इंक्लूड ओपन सीट जो रहेंगी, 15% ऑल इंडिया कोटा के एमबीबीएस बीडीएस की सीट एक्सपेक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़ के, एंड 100% एमबीबीएस बीडीएस की सीट रहेंगी, बीएचयू ओपन की, एम्स ओपन सीट 100% एमबीबीएस की ऑफ एम्स अक्रॉस इंडिया, ठीक है। ये जो जितनी भी सीट है ये डोमिसाइल फ्री है, आप ऑल इंडिया कहीं से भी स्टेट बिलोंग करते हो आप इसमें रोल कर पाओगे, राइट। जिपमर की, पचौरी और कार्यकाल की सीट, एएमयू की सभी सीट रहेंगी। 15% ऑल इंडिया कोटा की डीयू आईपी यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये सभी सीट रहेंगी। जामिया ओपन सीट फैकल्टी एंड डेंटिस्ट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया की 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट ऑफ ईएसआईसी, ठीक है, ये यहाँ पर रखा गया, राइट। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करूँ तो तीसरा चेंजेस यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तीसरा चेंजेस पहले क्या होता था, ये भी आपका एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% का रिजर्वेशन मिलता था, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का। पहले क्या होता था कि ये कुछ चुनिंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ही यहाँ पर जो है रिजर्वेशन मिलता था, लेकिन अब जितनी भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज हैं सभी पर ये रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर तीसरा बदलाव यही है कि जो जनरल की सीट रहेगी उनमें से इन सीट को काटा जाएगा और जो रिजर्वेशन यहाँ पर प्रत्येक सीट के लिए, मतलब ऑल इंडिया कोटा की जितनी भी सीट है सभी पर ये रिजर्वेशन लागू होगा 10% ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। पहले कुछ चुनिंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर ही लागू होता था, लेकिन अब सभी सीट पर ये लागू होगा, राइट। तो पीडब्ल्यूडी के लिए 5% का रिजर्वेशन। तो तीसरा चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिल गया। अब देखिएगा ऑल इंडिया कोटा के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑल इंडिया कोटा, सबसे पहले आप नीट क्वालीफाई होनी चाहिए। डोमिसाइल फ्री, ऑल इंडिया कोटा में कोई भी डोमिसाइल की क्राइटेरिया नहीं रहती, राइट।
तो यहाँ पर एल्गोरिथम के लिए मैंने पहले भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था कि एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए एसटी में जब सीट बच जाती तो कन्वर्ट की सीट में होगी, एससी पीडब्ल्यूडी की एससी में कन्वर्ट होगी, यूआर पीडब्ल्यूडी की यूआर में कन्वर्ट होगी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की ओबीसी में कन्वर्ट होगी, एसटी की एसटी, एसटी की एससी में, एससी की यूआर, ईडब्ल्यूएस की यूआर, एनआरआई की यूआर। ये सीट कन्वर्जन है, जब सीट बच जाती है तो इन सीट में ये कन्वर्ट कर दी जाती है इन सभी सीट की, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बात यहाँ पर आप देख सकते हो 100% जो सीट रहेंगी वो 100% डीम्ड की सीट यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगी। पहला राउंड, सेकंड राउंड, मोप राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड यहाँ पर पार्टिसिपेट होगा। 4 राउंड इसके कराए जाएंगे। आउट ऑफ द 4 राउंड 3 राउंड कंडक्ट कराएगा ऑनलाइन, जो कि एमजीसी द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2 और मोप राउंड। स्टेट वैकेंसी राउंड बचा आपका, वो कंडक्ट कराएगा रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को, मतलब जब 3 राउंड ऑल इंडिया का काउंसलिंग जब होगा एमसीसी करवा देगा फर्स्ट सेकंड राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जितनी भी सीट बचेंगी तो एमसीसी रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी को लिस्ट भेज देगा। और जो चौथा राउंड आपका स्टेट वैकेंसी राउंड जो ऑनलाइन कराया जाएगा वो आपका डीम्ड रेस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटी ही इसको कराने वाला है, राइट। तो ये यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट चेंजेस की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट चेंजेस आप यहाँ पर देख सकते हो। चौथा चेंजेस की मैं बात करता हूँ रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के ये है कि पहले जितने भी ओसीआई, पीआई और फॉरेन नेशनल कैंडिडेट हैं वो केवल एनआरआई को ही कंसीडर करेंगे। पहले क्या होता था कि जितनी भी एनआरआई मतलब जो ओसीआई, पीआई और फॉरेन के जो कैंडिडेट नेशनल कैंडिडेट है वो केवल एनआरआई सीट पर ही अपनी सीट को ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और दूसरी बात यहाँ पर एक मैं और बता दूं आपको, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले क्या होता था, केवल एनआरआई के अलावा आप स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सीट पर भी अपना दावा कर सकते थे, मैनेजमेंट सीट को भी ले सकते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा। अब जितने भी ओसीआई, पीआई और फॉरेन कैंडिडेट है वो केवल एनआरआई सीट पर ही अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मना कर दिया है और ये बोला है कि 2021 में इस चीज को लागू नहीं किया जाएगा। ये जो लागू होगा वो 2022 में इसको लागू किया जाएगा, राइट। ये ध्यान रखिएगा, 2021 में इसको लागू नहीं किया जाएगा, 2022 में इसको लागू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप देखने को मिलता है, तो कुछ बदलाव यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी हुए हैं। जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई की सीट को लेकर के यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। डीम्ड यूनिवर्सिटी के लेकर के डोमिसाइल फ्री है, आप देख सकते हो। यहाँ पर ये साफ बोला गया है कि जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी और एनआरआई सीट रिमेन वैकेंट आफ्टर मोप राउंड के बाद अगर सीट ये बच जाती है तो जो प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनको उसमें कन्वर्ट कर दी जाएगी। और एक बात और यहाँ पर बोली गई है कि एनआरआई, जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी की जितनी भी सीट्स हैं अगर मोप राउंड के बाद बच जाती है तो ईआर में उसको रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, कन्वर्ट कैटेगरी कन्वर्टेड टू, तो यूआर में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार ही ऐसा हुआ है। पहले क्या होता था, मोप राउंड अगर सीट बच जाती थी तो रेस्पेक्टिव प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सौंप दी जाती थी और वो रेस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटीज होती थी, इंस्टीट्यूट्स होते थे, वो अपना स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराते थे और प्राइवेट तौर पर इन सीट को फिलफिल करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले ऑफलाइन होता था, ठीक है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग सीट को अलॉट कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो 5वां यहाँ पर चेंजेस आपको ये देखने को यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर कट ऑफ पर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कट ऑफ डाउन भी जा सकती है, राइट, ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बात करता हूँ एम्स के लिए, तो एम्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो रिजर्वेशन सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो एलिजिबल कैंडिडेट है, यहाँ पर आप सीट को देख सकते हो, इसमें डोमिसाइल फ्री है, केवल आप नीट क्वालिफाई होनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं बता दूं आपको, जो एलिजिबिलिटी रहेगी यहाँ पर वो केवल एम्स की ही एलिजिबिलिटी रहेगी, ध्यान रखिएगा। एम्स की जो क्राइटेरिया वही क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो किए जाएंगे, ये ध्यान रखना, राइट। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो एल्गोरिथम है, कन्वर्टेड सीट है, वो यहाँ पर सेम रहेगी सभी की। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर ईएसआईसी इंजर्ड पर्सन कोटा के लिए आपको यहाँ पर रिजर्वेशन देख सकते हो। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर डोमिसाइल फ्री है, ठीक है, रिजर्वेशन एमबीबीएस बीडीएस सीट अंडर द इंजर्ड पर्सन कोटा वुड बी द एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कराया जाएगा, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर बात करता हूँ आगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स की। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बदलाव आपको देखने को मिले होंगे। पहले अब ऑल इंडिया कोटा के जो 4 राउंड होगी वो चारों ही ऑनलाइन राउंड कराए जाएंगे। यहाँ पर ये साफ क्लियर कर दिया है। विगत वर्षों में लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि होते तो सेंट्रलाइज, लेकिन ऑफलाइन इसको कंडक्ट करा दिया जाता था रजिस्टर को, लेकिन अब ऑनलाइन ही यहाँ पर एमसीसी द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाएगा। जो कि आप देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एलएचएमसी, यूसीएमएस, एमएएमसी, ठीक है, फैकल्टी ऑफ डेस्टिट्री, जामिया मिलिया इस्लामिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बीएमएमसी, एसजेएस, एबीबीआईएमएस, आरएमएल एंड ईएसआईसी डेंटल, राइट। 15% सीट इसको ऑल इंडिया कोटा में जाएंगे, 85% यहाँ पर सीट इसकी यहाँ पर 85% सीट में ही जाएंगी, राइट। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसकी भी यहाँ पर 15% ऑल इंडिया कोटा में और 85% स्टेट कोटा के लिए सीट ये जाएंगी। तो ये चेंजेस आपको, छठा चेंजेस यहाँ पर ये देखने को मिल गया। पहले इसको ऑफलाइन कंडक्ट करा दिया जाता था, लेकिन अब जितने भी 4 राउंड होंगे वो अब आपके ऑनलाइन ही 4 राउंड करा दिए जाएंगे, राइट। तो ये बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। आगे बात करता हूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डीयू के लिए 15% सीट और स्टेट कोटा के लिए 85% सीट यहाँ पर जाएंगी। तो आप रिजर्वेशन भी यहाँ पर आप देख सकते हो। जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देखिएगा, मैं आगे बात करता हूँ जो यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, अंडर एमओ HFW 15% सीट और 85% इंटरनल कोटा के लिए जाएंगी। तो यहाँ से मैं आगे बात करता हूँ, यहाँ से देखिएगा एएमयू के लिए एएमयू ओपन प्लस एनआरआई सीट यहाँ पर रहेंगी और एएमयू इंटरनल सीट भी यहाँ पर रहने वाली है। तो जो मेजर चेंजेस हैं वो मैं आपको और बता देता हूँ थोड़े। बदलाव आप देख सकते हो, इस बार बदलाव जो आपका है, छठा बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि बीएससी नर्सिंग इस बार सेंट्रल इंस्टीट्यूट जितने भी है सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और ये जो है स्टेट वैकेंसी राउंड तक कंडक्ट कराया जाएगा। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर रिजर्वेशन भी आप इसको देख सकते हो। मैं आपको एक बात और बता दूं, इसमें टोटल यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं आप देख सकते हो, एमसीसी अप्लाई द रोस्टर सीट मैट्रिक्स प्रोवाइडेड बाय नर्सिंग अथॉरिटीज, राइट। इसमें टोटल जो सीट्स रहेंगी वो कॉलेजेस रहेंगे जो कि सेंट्रल कॉलेज है, 8 कॉलेज है और 6 कॉलेज केवल फीमेल के लिए है और 2 कॉलेज जो है, एक जो आपका बनारस में है कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल में है जो कि मेल और फीमेल सभी के लिए यहाँ पर रहने वाला है। 100% नेशनल सीट इन 8 कॉलेज में आपको देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पर 15% नेशनल और 85% दिल्ली कोटा के यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी। मैक्सिमम आपको नेशनल 100% सीट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बदलाव की बात करूँ तो नेक्स्ट बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हो। फिलहाल मुझे फ्रेंड जो भी अपडेट था, जो भी चेंजेस थी, तो आपने देखे यहाँ पर 7-8 को चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं और जो चेंजेस थे मैंने आपको क्लियरली बता दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उस वीडियो को ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।